जय हिंद सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज आइए जल्दी से जुड़ जाइए एक बार फिर से आपकी शानदार सी स्टैटिक जीके की क्लास। ठीक है, एक बार शानदार से आपकी स्टैटिक जीके क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। तो हम लोगों ने निक नेम के बारे में, उपनामों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उपाधियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और एक बच्चा अभी लिख रहा था करंट अफेयर को इस टीचर की तरह पढ़ाइए। देखिए, आपने अभी तक जो पैटर्न देखा है, जो लगातार चला आ रहा है, तो हो सकता है उसमें आपको अच्छा लगने लगा हो, लेकिन जो वास्तविक पैटर्न है पढ़ने का, आप कोई भी एनसीईआरटी किताब उठाइएगा, उसके हिसाब से आपको चीजें पता चल जाएंगी, है ना। कि पहले तस्वीर रहेगी, फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा, फिर बाद में सवाल जवाब रहेंगे, है ना। ये करना बड़ा आसान है कि एक सवाल बनाओ, चार ऑप्शन बनाओ और फिर ऑप्शन का अपने हिसाब से बातें, है ना। चलिए कोई नहीं, आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। सवाल यहां पर क्या है, विश्व के किस शहर को द सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। विच सिटी ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। आंसर क्या होगा। क्या आंसर होगा। यहां पर गोल्डन गेट की बात की जा रही है, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। देखिए, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट की बात की जा रही है। गोल्डन गेट नाम से सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक पुल है, एक ब्रिज है ना। जैसे अलग अलग पुल होते हैं ना, ब्रिज होते हैं, वैसे ही एक पुल बनाया गया है सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जिसका नाम ही क्या है, गोल्डन गेट है। इसलिए द सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, अमृतसर भी तो कुछ गोल्डन गोल्डन हमने सुना है ना। तो आइए कुछ रंगों की बात कर लेते हैं। कुछ रंगों की बात कर लेते हैं। जैसे व्हाइट सिटी, व्हाइट मतलब सफेद शहर, ठीक है। पिंक सिटी, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर, है ना। इसके अलावा आपने बोला गोल्डन सिटी, स्वर्णिम शहर। वैसे आप इसको गोल्डन सिटी ही याद रखेंगे, हिंदी में भी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना तो पता है सभी को, गोल्डन मतलब स्वर्ण होता है, गोल्डन शहर, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, ब्लू मतलब नीला शहर, ठीक है। तो ये जो गोल्डन है, गोल्डन को नीचे लेकर आते हैं, इसको ऊपर लेकर जाते हैं। देखो यहां पर आपने गोल्डन सिटी देख ली, एक है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर। और एक है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट
स्वर्ण दरवाजे स्वर्णिम दरवाजे का शहर, स्वर्णिम दरवाजे का शहर, स्वर्णिम दरवाजे का शहर। ठीक है, चलिए सफेद शहर उदयपुर को बोला जाता है। उदयपुर राजस्थान के अंदर है, उदयपुर राजस्थान के अंदर है, इसको सफेद शहर बोला जाता है। पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, जयपुर कहाँ है? ये भी राजस्थान के अंदर है। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी आप बोलेंगे, ब्लू सिटी जोधपुर को बोला जाता है, ब्लू सिटी जोधपुर को बोला जाता है। जोधपुर भी राजस्थान के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गोल्डन सिटी के रूप में आप बोलेंगे जैसलमेर। जैसलमेर के जो पत्थर हैं वो स्वर्णिम है, गोल्डन है। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्णिम शहर अर्थात गोल्डन सिटी बोला जाता है। जोधपुर को सन सिटी भी बोला जाता है, सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा गोल्डन टेम्पल सभी को पता है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। आप में से कई सारे बच्चे तो गए भी होंगे, आप नहीं गए होंगे तो आपने मूवीज में कहीं में देखा होगा, है ना। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, स्वर्णिम दरवाजे का शहर, क्या हो गया? आपने बोला अभी अभी हमने देखा था सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, राइट, सैन फ्रांसिस्को। चलिए, तो ये आपने जानकारी जबरदस्त तरीके से देख ली है। गोल्डन कुछ चीजें और हैं गोल्डन, जैसे आपने बोला गोल्डन रिवॉल्यूशन, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आपने बोला आप बागवानी कर रहे हैं, आप शहद उत्पादन कर रहे हैं, आप शहद उत्पादन कर रहे हैं, या आप फल उत्पादन कर रहे हैं, इन चीजों को बोला जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, स्वर्ण क्रांति। और एक होता है स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति, इसका संबंध किससे है? आपने बोला स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन, जूट उत्पादन, जूट उत्पादन, है ना। पूरा गोल्डन खत्म, क्लियर। भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड कहां होता है? कर्नाटक में होता है, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ आपने मूवी देखी है ना। तो ये सवाल आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, राइट, क्लियर। चलिए, अभी हम लोग ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, ऑप्शन के बारे में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। आइए, इसी तरह का अगला सवाल, ऑलमोस्ट सेम है सवाल। अगर आपको पिछला वाला सवाल बन गया था तो ये वाला सवाल भी आपसे उम्मीद है कि बन जाएगा। बताइए आंसर क्या है? अच्छा, ये नोट नहीं कर पाए, नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, यह सवाल का क्या होगा आंसर? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सर अभी अभी आपने बताया था गोल्डन गेट अर्थात यहां पर एक ऐसा पुल है जो कि गोल्डन कलर का है, गोल्डन गेट इसका नाम है, इसलिए इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है। तो ए को मिला दिया 4 के साथ, ए को मिला दिया 4 के साथ, ए को मिला दिया 4 के साथ। ये आया हुआ सवाल है, ठीक है, सीयूईटी के एग्जाम पर आया हुआ सवाल है। एक ही सवाल में आपको 4-5 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब इसका कोई भी पैटर्न, जैसे महलों का शहर, यही आपसे पूछा जा सकता है। 7 पहाड़ियों का शहर, ये आपसे पूछा जा सकता है। शानदार इमारतों का शहर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शानदार इमारतों का शहर, सिटी ऑफ मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग्स, अमेरिका
सबसे ज्यादा पैसे वाला देश अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, तो सबसे शानदार इमारतें कहां होंगी? वॉशिंगटन पर होंगी। कॉमन सेंस, ठीक है। तो आपने बोला बी को मिला दिया आपने ए के साथ, बी को मिला दिया आपने ए के साथ, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्लॉक मारा करिए ना। सिटी ऑफ पैलेसेस, पैलेस मतलब महल, तो महलों का शहर किसे बोला गया? महलों का शहर किसे बोला गया? आपने बोला महलों का शहर बोला गया कोलकाता को। देखो पहले राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी, बाद में कोलकाता से राजधानी शिफ्ट की गई दिल्ली पर, है ना। तो जब कोलकाता राजधानी थी वहां पर बहुत सारे महल आदि बनाए गए, तो इसीलिए इसको महलों का शहर बोला गया। रोम, 7 पहाड़ियों के शहर रोम को बोला गया, रोम इटली में। रोम के तो और भी बहुत सारे नाम हैं, है ना। पुराने समय पर रोम एक विश्व के साम्राज्य के रूप में, एक विश्व विजेता के रूप में आपको देखने को मिला। बहुत ही ज्यादा धन संपदा आपको रोम के अंदर, इटली के अंदर देखने के लिए मिलती थी, राइट। तो रोम इटली का एक शहर है, इसको पोप सिटी बोला गया, शाश्वत शहर इटर्नल सिटी बोला गया, 7 पहाड़ियों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला गया, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी इंपायर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड बोला गया, रक्तवर्ण वैश्या ब्लड कलर प्रोस्टिट्यूट बोला गया, पश्चिम का बेबीलोन बोला गया, ठीक है। देखिए सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर बात की जाए, आंसर हो जाएगा रोम। यही अगर बात की जाए तो 7 पहाड़ियों का नगर, सिटी ऑफ 7 हिल्स, आपने बोला रोम। यही बात की जाए सिटी ऑफ 7 आइलैंड, सिटी ऑफ 7 आइलैंड, आप बोलेंगे 7 टापुओं का शहर, कौन सा हो जाएगा? मुंबई। क्लियर? आ जाइए, मुंबई के और भी बहुत सारे नाम हैं, आगे देखेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम सूरज की, अब बात करते हैं हम सूरज की, सन। सूरज, जिसके अध्ययन के लिए हम लोगों ने आदित्य L1 को रिलीज किया था, राइट। अब देखिए सन सिटी किसे बोला गया? सन सिटी किसे बोला गया? सूर्य का शहर, सूर्य नगरी, है ना। अभी अभी मैंने आपको कहा था सन सिटी जोधपुर को बोला गया। सन सिटी और ब्लू सिटी किसे बोला गया? जोधपुर को बोला गया, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। सन सिटी, ब्लू सिटी, जोधपुर को बोला गया, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, राइट। अब देखिए उगते हुए सूर्य का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन। डूबते हुए सूर्य का देश, लैंड ऑफ सेटिंग सन। मध्य रात्रि सूर्य का देश, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। उगते सूर्य की भूमि या देश, देश या भूमि, इसके अलावा मध्य रात्रि। तीनों के उत्तर अलग होंगे, ठीक है। देखिए उगते सूर्य की भूमि, बड़ा ही आसान कॉमन सेंस वाला। सूरज कहां से उगता हुआ माना जाता है? जैसे भारत की अगर आप बात करते हो तो भारत में अगर आप देखोगे, कहां पर मैं नक्शा बनाऊं, मैप बनाऊं, तो आप बोलोगे अगर मैं यहां पर थोड़ा सा कलाकारी करने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छा मैप नहीं है, है ना, तो कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर आपने मैप गलत बनाया है, ठीक है।
चलिए, तो ऐसा कुछ आपको भारत देखने के लिए मिला। इधर साइड आप देखते हो, यहां पर आप अगर देखते हो, है ना, तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। ये कौन सा मिलेगा? यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। और ये आपको कौन सा मिल रहा है? ये आपको गुजरात मिल रहा है, ये आपको गुजरात मिल रहा है। और सूरज भैया आएंगे, इधर से आएंगे, फिर इधर साइड डूब जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या बोला गया, ये बोला गया कि भैया जो सूरज जी आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, है ना। तो सूरज कहां पर उगा भारत में? भारत में पहली बार सूरज देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश में। अंत कहां हुआ सूरज का भारत में? गुजरात में। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों के बीच 2 घंटे ऑलमोस्ट का अंतर होता है सूरज का, है ना। इसीलिए एक फिर बीच से प्रयागराज के बगल, नैनी के बगल से एक रेखा निकाली गई थी, ये सब आपने पढ़ा होगा। चलिए, इसी प्रकार से विश्व में भी एक स्थान है जहां पर सूर्य माना जाता है कि उगता है, इसका नाम है जापान। इसका नाम है जापान। डूबते सूर्य का देश। डूबते सूर्य का देश, या तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि ऐसा देश जहां पर सूरज कभी डूबता ही नहीं था, जहां पर सूरज कभी डूबता ही नहीं था, ऐसा देश मतलब ब्रिटेन, यूके। ब्रिटेन ने पूरे विश्व भर में कब्जा करके रखा था, जापान में, अमेरिका में, भारत में, है ना। पाकिस्तान वगैरह तो सब भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। बहुत सारे देशों पर यूके का अधिकार हुआ करता था। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य था कि इसके साम्राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था, या तो ऐसा बोला जाए कि हमेशा डूबता ही रहता था, है ना। तो आंसर ब्रिटेन। और एक है मध्य रात्रि सूर्य का देश, ये हो जाएगा नॉर्वे। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ अफ्रीका के बारे में भी, यूरोप के बारे में पहले नोट कर लीजिए। यूरोप, यूरोप, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप का बारूद और यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी। एक ऑटोमन साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। प्राचीन समय पर एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, और उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गिराने का बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व में योगदान किया, है ना। तुर्की एक देश था और वहां पर ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। पूरे यूरोप की गरीबी का कारण उस समय पर वही बन गया था, है ना। और इसीलिए तुर्की को बोला गया यूरोप का रोगी। तुर्की को बोला गया यूरोप का रोगी, ठीक है। यूरोप के खेल का मैदान एक शहर है। यूरोप के खेल का मैदान, और एक स्थान को, एक क्षेत्र को बोला जाता है यूरोप का बारूद। यूरोप का बारूद, यूरोप का बारूद। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और यूरोप का बारूद बाल्कन। देखिए हम लोग को स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। आज भी काफी समय निकल चुका है, अभी हम लोग एक ही सवाल कर पाए हैं, तो थोड़ी अब स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, राइट। चलिए आ जाइए। यहां पर आपने क्या क्या देखे? उगते सूर्य का देश आपने देख लिया, डूबते सूर्य का देश आपने देख लिया, मध्य रात्रि सूर्य का देश आपने देख लिया, प्रातःकालीन सूर्य, प्रातःकालीन शांति भूमि कोरिया, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये सफेद हाथियों की भूमि। देखिए अब कुछ जानवरों की बात भी यहीं पर कर लेते हैं, कुछ जानवरों की बात भी यहीं पर कर लेते हैं। जैसे एक हो गया सफेद हाथियों का देश। सफेद
हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी सफेद हाथियों को माना जाता है। आप किसी भी बिल्डिंग के बाहर जाएंगे ना तो आपको नॉर्मली सफेद हाथी यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग के बाहर देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सफेद हाथी को प्यार किया जाता है, सफेद हाथियों का देश। इसके अलावा सफेद हाथी की मूर्ति, अलग अलग स्टैचू छोटे छोटे, ये नहीं कि हर जगह आपको सफेद हाथी मिलेगा, गलत है ना। चलो, सफेद हाथियों का देश। एक कंगारुओं का देश हो गया, और एक कीवियों का देश हो गया। कीवी एक फल भी है, कीवी एक जानवर पक्षी भी है, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला कीवियों का देश भी हो गया। एक लाल ड्रैगन का देश, लाल ड्रैगन की भूमि। और जब ड्रैगन आया है तो एक थंडर ड्रैगन की भूमि भी हो जाएगी, थंडर ड्रैगन की भूमि। सफेद हाथियों का देश सभी को पता है, थाईलैंड। कंगारुओं का देश सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया। है ना, बार बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कंगारुओं ने इस देश को हराया, कंगारुओं ने भारत को हराया, भारत ने कंगारुओं को हराया। क्रिकेट की बात जब भी की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया एक काफी अच्छा क्रिकेट के अंदर देश है। कीवियों का देश, कीवियों का देश बोला जाता है, कीवियों का देश बोला जाता है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को। लाल ड्रैगन, रेड ड्रैगन, है ना, ऐसा माना जाता है चीन के इतिहास में कि रेड ड्रैगन उनकी सुरक्षा का एक प्रतीक है, उनकी ताकत का प्रतीक है। कुल मिलाकर चीन की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक चीज है रेड ड्रैगन, है ना, इसलिए चीन को रेड ड्रैगन की भूमि बोल दिया जाता है, चीन को रेड ड्रैगन की भूमि बोल दिया जाता है। चीन मतलब जो आप अलग अलग जगह ड्रैगन देखते हो ना, ड्रैगन की उत्पत्ति ही मानी जाती है चीन से। थंडर ड्रैगन की भूमि, थंडर ड्रैगन की भूमि आपने बोला ये हो गया भूटान, भूटान। थंडर ड्रैगन मतलब कुल मिलाकर इतने ज्यादा तूफान यहां पर आते हैं, और तूफान चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, हल्की सी भी गड़गड़ाहट हुई चारों तरफ से गूंजने लगा। तो चीन की लैंग्वेज बताइए, मैंड्रीन, जिसको आप मंदारिन भी कहीं कहीं देखते होगे, है ना, मैंड्रीन, मंदारिन। चलो कोई नहीं, आगे बातें करेंगे, आगे वो भी आएगा, उसका भी नंबर आएगा। अंध महाद्वीप किसको बोला गया? अंध महाद्वीप बोला गया अफ्रीका को। कई सारे इसके कारण हैं। जब अंग्रेज यहां पर राज करते थे अफ्रीका के अंदर, तो उन्होंने देखा कि यहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका पता ही नहीं चल पा रहा है इनको, है ना। और जब प्राकृतिक संसाधनों का पता ही नहीं चल पा रहा है, अंधेरे में है हर चीज, इसलिए इन्होंने बोल दिया अंध महाद्वीप, ठीक है। इसके अलावा काफी कुपोषण था, काफी चीजों में पीछे था अफ्रीका, तो इस कारण से भी बोला जाता है। मुख्य रूप से कारण यही था, प्राचीन समय पर अंग्रेजों को पता नहीं चल पाया यहां के संसाधनों का, इसलिए अंध महाद्वीप। एंटिलीज का मोती क्यूबा हो गया, राइट। चलिए बाकी सारे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। हजारों झीलों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? ये एक ऐसा देश है, सर करंट अफेयर की क्लास क्यों कब से होगी? क्योंकि मैंने उसके लिए ही बैच लिया है। देखिए जब भी कोई बैच होता है तो हर सब्जेक्ट होते हैं, है ना। करंट अफेयर अभी से आप पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले, कब एग्जाम होगा अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं है, राइट। तो हो सकता है आपको 6 महीने और एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ना पड़े। आप अभी एक बार करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो फिर बाद में कैसे, पुराना करंट अफेयर थोड़ी आएगा, करंट अफेयर तो ताजा ताजा होता है, राइट। तो करंट अफेयर आप जितना पहले एग्जामिनेशन के पढ़ेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, होगा। जैसे ही स्टैटिक जीके खत्म होगा तुरंत करंट अफेयर ही होगा, मेरे द्वारा ही होगा। आइए, हजारों झीलों की भूमि के बारे में बात की गई, तो यह एक ऐसा देश है जहां का लगभग 10% हिस्सा
देश का 10% हिस्सा जल निकाय वाटर बॉडी या तो फिर यही है झीलें ही झीलें, है ना। जैसे आपने झीलों वाला कई डायलॉग भी सुना होगा, तुम्हारी आंखें झील जैसी, है ना। ऐसी वैसी चीजें नहीं, लेकिन ये सच्ची में झीलों, यहां पर लगभग 1,68,000, है ना, 1.5 लाख से ज्यादा झील एक देश के अंदर पाई जा रही है। अब सोचो, झील ही झील, झील ही झील। देश का नाम है फिनलैंड, देश का नाम है फिनलैंड, देश का नाम है फिनलैंड, ठीक है। देश का नाम है फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि। आइए अब यहां कौन कौन सा हम पढ़ चुके हैं। यूरोप का बारूद हम लोग पढ़ चुके हैं, यूरोप खेल का मैदान पढ़ चुके हैं, यूरोप का रोगी पढ़ चुके हैं, कीवियों का देश पढ़ चुके हैं, कंगारुओं का देश हम लोग पढ़ चुके हैं। बचा है झीलों की भूमि, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश। पैगोडा मतलब क्या होता है? पैगोडा मतलब कोई भी मीनार हो गई, मीनार मतलब बिल्डिंग, है ना। कई बार उन बिल्डिंग्स को बोला जाता है पैगोडा जहां पर कई सारे फ्लोर होते हैं अलग अलग, है ना। तो अब देखो, गोल्डन पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला गया। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, है ना, तो इसलिए बोला गया स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला गया। पवित्र भूमि यरूशलेम, पवित्र भूमि यरूशलेम, क्यों बोला गया पवित्र भूमि यरूशलेम को? देखिए, यरूशलेम एक स्थान है जो कि मृत सागर और भूमध्य सागर दोनों के बीच में है ना। तो ये मृत सागर, डेड सी, और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, के बीच में स्थित एक स्थान है। बोलना है इजराइल का कि ये इजराइल की राजधानी है। इजराइल का बोलना है कि ये इजराइल की राजधानी है। भारत नहीं मानता है, भारत का मानना है कि तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, लेकिन बहुत सारे देशों के द्वारा इजराइल की राजधानी यरूशलेम ही मान्यता दे दी गई है। ये कब्जाया हुआ शहर है ना। आप ऐसा मान लो कि पीओके का एक स्थान है, पीओके के एक स्थान को पाकिस्तान ने बोल दिया कि ये हमारी राजधानी है, तो ये तो समस्या की बात है ना, है ना। तो बस ऐसी ही बात यरूशलेम के बारे में है। लेकिन मुख्य रूप से ये धार्मिक रूप से काफी पवित्र स्थल है। किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो ये सर देखिए, ये यहूदियों के लिए भी पवित्र स्थल है, ये इस्लाम के लिए भी पवित्र स्थल है, और ये ईसाई के लिए भी पवित्र स्थल है। मतलब ये तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है, इसलिए इसको पवित्र भूमि बोला गया, इसलिए इसको पवित्र भूमि बोला गया, ठीक है। ये वर्तमान में इजराइल के अधीन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यरूशलेम का मैप दिखाइए सर, यरूशलेम का मैप दिखाएं तुमको, मैप है क्या? अच्छा हाँ, चलो देखो, किस शहर को पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द होली लैंड? आपने बोला ये, अब तुमको ओवरऑल मैप में पता ही नहीं होगा ये कहां पर है ना। तो वर्ल्ड मैप है क्या हमारे पास? ये देखो, ये है आपका, अरे भैया किनारे चलो तुम, हाँ, ये है इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया से आप इधर साइड आएंगे, इंडिया से आप थोड़ा बगल में आएंगे, कहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे। भारत, भारत से आप आएंगे इधर साइड, यहां, ठीक है। अब आप इसको हल्का सा जूम करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रहा इजराइल, इजराइल मिला, जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस, ये है भूमध्य सागर, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। अब थोड़ा सा और जूम करो, ये देखो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रहा डेड सी, मृत सागर,
मृत सागर और ये है भूमध्य सागर। मृत सागर और भूमध्य सागर के बीच में ये रहा जेरूसलेम, ये रहा जेरूसलेम। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, तो यहां पर आपको जेरूसलेम देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसको बोला गया? जेरूसलेम, जेरूसलेम को बोला गया, जेरूसलेम को बोला गया। राइट? निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ विंड? देखिए, ये ऐसा देश है जहां पर विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। जैसे मान लो कोई बीच में ऐसा जगह है जहां पर हवा चलती ही नहीं है, वहां पर आपने कितनी भी पवन चक्कियां बना दी, उससे कोई फायदा होगा? चलिए आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए एक स्थान है पातालकोट नाम से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पर। पातालकोट इसका नाम ही इसलिए रखा गया था, इतना वो जमीन से नीचे है कि वहां पर रोशनी आती ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे पाताल में है। पाताल आपने सुना होगा ना, इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने पाताल का नाम सुना होगा। राइट? तो इसीलिए उसको पाताल लोक बोला गया। अब पाताल लोक के अंदर मान लो सोलर पैनल लगा दिए गए, क्या फायदा? जब वहां धूप पहुंच ही नहीं रही है तो सोलर पैनल वहां पर क्या करेगा? लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर बहुत अच्छी धूप लग रही है, अब वहां पर आप लगाइए पाताल, वहां पर आप लगाइए सोलर पैनल, काम करेगा। वैसे ही अलग अलग स्थान है जो विंड एनर्जी में काफी पोटेंशियल रखते हैं, काफी क्षमता रखते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा क्षमता रखता है हवाओं का देश के रूप में जाना जाने वाला डेनमार्क। यहां पर विंड एनर्जी की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। डेनमार्क आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, थंडर ड्रैगन की भूमि हम लोग बात कर चुके हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को बोला जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को बोला जाता है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, जैसे ही हल्का सा आता है क्या तूफान आया, चारों तरफ से ऐसी गरगराहट होती है ना, गरजना होती है, जैसे मान लो कोई ड्रैगन आ गया हो। आइए, महलों का शहर किसे बोला गया? आप बोलेंगे सर डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, महलों का शहर, खुशी का शहर, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, आनंद। ठीक है, और एक हो गया प्रवेश द्वार, पूर्व भारत का प्रवेश द्वार। गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया। ठीक है, किसको बोला गया? कोलकाता को बोला गया। कोलकाता को बोला गया, है ना, कोलकाता को बोला गया, कोलकाता को बोला गया। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां डायमंड हार्बर लिखा है, एक डायमंड सिटी भी है, एक डायमंड सिटी भी है। डायमंड सिटी किसे बोला जाता है, कौन बताएगा? डायमंड सिटी किसे बोला जाता है, कौन बताएगा? काफी आसान है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भी हमने यहीं पर देखा है। बताइए आंसर क्या? सूरत। सूरत के अंदर ही हमने विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, ऑफिस भी बनता हुआ देखा है। राइट? सबसे ज्यादा डायमंड यहां होता है ऐसी बात नहीं है, हीरों को तराशा जाता है सबसे अधिक। सबसे अधिक हीरा होता है, सर्वाधिक
हीरा उत्पादक राज्य, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी एक स्थान है पन्ना नाम से, पन्ना नाम से जिला है मध्य प्रदेश में, यहां पर हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राइट, आंसर हो जाएगा महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता। ठीक है, हैदराबाद बिरयानी, निजाम, मुंबई के बारे में आगे बात कर लेंगे। बहुत सारे शहर, बहुत सारे नाम हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स नाम है, 7 टापुओं का शहर नाम है, लैंड ऑफ 7 आइलैंड इसका नाम है, हॉलीवुड ऑफ इंडिया इसका नाम है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी इसका नाम है। चेन्नई को क्या बोला जाता है? हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है चेन्नई को, है ना। चलिए, सफेद हाथियों की भूमि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। विश्व के चीनी का कटोरा, चीनी बहुत मात्रा पर होती है क्यूबा के अंदर, इसलिए क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा बोल दिया जाता है। पिंक सिटी, गुलाबी शहर, काफी आसान, गुलाबी शहर बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को, पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। उदयपुर व्हाइट सिटी, नागपुर ऑरेंज सिटी, नागपुर ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी नागपुर को बोला जाता है। कानपुर को लेदर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, लेदर कैपिटल के रूप से भी जाना जाता है। किसको? कानपुर को। इसके अलावा कानपुर को ही मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, उदयपुर का क्या नाम हमने देखा था? उदयपुर का नाम हमने देखा था व्हाइट सिटी। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। झीलों का शहर, देखिए झीलों के शहर के रूप में कई सारे शहर फेमस हैं, जैसे श्रीनगर भी हो गया कश्मीर वाला, भोपाल भी हो गया, इंदौर भी हो गया मध्य प्रदेश का, है ना। लेकिन पहली बार ऐसा शहर जिसको आर्द्र भूमि के रूप में पूरे शहर को ही नामित किया गया, है ना, उदयपुर। क्या? उदयपुर। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्यूटी जी पूछ रही हैं। ब्लू सिटी, ये क्या है ब्लू? आज मैंने पहली बार ये नाम सुना है ब्लू। क्या है ब्लू सिटी? मैंने तो आज तक नहीं सुना। चलो आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को बोला जाता है। और भी कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। ये हम लोग कल बात कर चुके हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कल हम लोग लिख लिख कर बातें कर चुके हैं। इलाहाबाद को संगम नगरी बोला जाता है। इलाहाबाद मतलब क्या है? पहले तो इलाहाबाद, प्रयागराज को ही इलाहाबाद बोला जाता है, प्रयागराज को ही इलाहाबाद बोला जाता है। उत्तर प्रदेश, जहां पर अभी महाकुंभ लगा हुआ है। ठीक है, भूल जाएंगे, ट्रिक बताइए। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं, पहले मैं तुमको ट्रिक बताऊं, क्यों बोला जाता है वो बताऊं, फिर ट्रिक को याद करने की भी ट्रिक बताऊं। गलत जगह आ गए हो, है ना। जहां पर ट्रिक जरूरी रहती है मैं बताता हूं। सेंसस वाले में, जनगणना वाले में बताया था ना। चलो, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे बोला जाता है? इलाहाबाद, प्रयागराज को ही बोला जाता है। और जो बच्चा बोल रहा है कि सर ब्लू सिटी किसे बोला जाता है ना, तो अभी अभी नींद खुल गई है, अभी अभी नींद खुल गई है बच्चे की, है ना। चलो आ जाओ, लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लिख कर बताया गया है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब तो हमें याद रहेगा। जब जागो तभी सवेरा, अभी अभी हम जागे हैं, तो अब बच्चों को दिखाना है ना कि अरे सर बताओ ब्लू सिटी कौन सा है, आपने वो नहीं बताया,
मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, सभी बच्चे हैरान रह जाएंगे कि इस बच्चे के दिमाग में ऐसा डाउट आ गया, ओ माय गॉड, ये बड़ा होशियार होगा पढ़ने में। होशियार नहीं, सो रहा था बच्चा, इसलिए नहीं पता है। चलो आ जाओ। अमृतसर सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर को बोला गया है। गोल्डन सिटी जैसलमेर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, हम लोग पूरा लिख लिख कर पढ़ चुके हैं। जयपुर को पिंक सिटी बोला गया। पेरिस ऑफ इंडिया भी जयपुर को ही बोला गया। पेरिस ऑफ इंडिया भी जयपुर को ही बोला गया। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स और सफेद शहर व्हाइट सिटी बोला गया। जोधपुर ब्लू सिटी और सन सिटी बोला गया। बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक का शहर है ना, बेंगलुरु कर्नाटक का शहर, इसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें यहां पर ज्यादा हैं। जितने भी आईटी हब आप देखते हो, कंप्यूटर वाली बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। गार्डन सिटी भी बोला गया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली मुख्य रूप से एक अमेरिका का स्थान है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी वाली कंपनियां, जैसे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, है ना, अमेजन हो गया, इन सभी का हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? सिलिकॉन वैली, अमेरिका। तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली में अमेरिका की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां हैं। वैसे ही भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां आपको बेंगलुरु के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए भारत का सिलिकॉन वैली बोल दिया जाता है बेंगलुरु को। क्लियर? स्पेस सिटी, स्पेस सिटी क्यों बोला गया? सामान्य सी बात है, स्पेस के लिए टॉप बॉडी इंडिया की कौन सी है? बेंगलुरु, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? आपने बोला इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। साइंस सिटी, साइंस सिटी विज्ञान का शहर, आईटी हब है, स्पेस है, तो यहां पर वही होगा। ठीक है। आईटी कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कैपिटल, कंप्यूटर वाला हब कहां है इंडिया में? बेंगलुरु में है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, प्रधानमंत्रियों का शहर, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे बोला जाता है? बताइए आंसर क्या? प्रधानमंत्रियों का शहर किसे बोला जाता है? सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे बोला जाता है? देखिए, एक ऐसा स्थान जहां से 1 2 3 4 नहीं, 7 प्रधानमंत्रियों का संबंध मिलता है। 6 प्रधानमंत्री रहे हैं और एक व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्रियों से जुड़ा हुआ शहर आपको देखने को मिलता है। कौन सा? इलाहाबाद। कौन कौन संबंधित है? सर आपने बोला कि एक तो जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनका जन्म स्थान है ना, उनका जन्म स्थान, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी का भी जन्म स्थान। ठीक है। अब इंदिरा गांधी का भी जन्म स्थान है तो राजीव गांधी भी कुछ तो संबंध होगा, तो इनका संबंध भी कहां से? प्रयागराज, इलाहाबाद। एक आपने देखा था लाल बहादुर शास्त्री जी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी आपने बोला ये इलाहाबाद से ही पहली बार लोकसभा सांसद बने थे, मतलब 1957 से लेकर और 62 तक ये लोकसभा सांसद इलाहाबाद प्रयागराज से ही रहे हैं। ठीक है। कौन? आपने बोला लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर, ये भी भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्होंने एजुकेशन, शिक्षा कहां से प्राप्त करी है? इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है? बड़ा ही आसान, इलाहाबाद, इलाहाबाद। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे बोला जाता है? बहुत आसान सवाल ये भी। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे बोला जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है, बेंगलुरु को बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट। त्योहारों का शहर किसे बोला जाता है? यहाँ पर बहुत सारे त्योहार लगातार होते रहते हैं। माताओं के त्योहार होते रहते हैं, मतलब माता दुर्गा, माता पार्वती, इनके त्योहार होते रहते हैं। और यहाँ पर आपने एक फ्लोट फेस्टिवल भी सुना है, फ्लोट फेस्टिवल का आयोजन भी यहाँ पर होता है। ठीक है। और आपने ये भी सुना है कि इसको निद्रा विहीन शहर, स्लीपलेस सिटी भी बोला जाता है। किसकी बात की गई है? आपने बोला इसकी बात की गई है त्योहारों का शहर मदुरई, मदुरई की बात की गई है, मदुरई की बात की गई है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी पढ़ी
अभी और भी कुछ जानकारियां बची हैं, है ना। तो अब हम लोग इसके आगे से करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में पहले इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है रिवीजन करना है, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, है ना, कि सर व्हाइट, ब्लू, पिंक, है ना, ये सारा जो है, कंगारू, कीवी, इसके अलावा आपने पहले अलग अलग कैपिटल देखी, लेदर कैपिटल, वाइन कैपिटल, बिरयानी कैपिटल, हेल्थ कैपिटल, आईटी कैपिटल, है ना। तो कई बार दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, तो बस उस खिचड़ी को आराम से बैठना है और खाना है। खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।